तो आज हम बात करेंगे हाउ टू गेट रिड फ्रॉम योर पास्ट। ठीक है, कि जो भी हमारे साथ पास्ट में हुआ, चाहे वो गंदे से गंदा ही क्यों ना हो, चाहे वो अच्छे से अच्छा ही क्यों ना हो, तो उसे लेकर जो हमारे माइंड में ओवर थिंकिंग चलती रहती है, उसके बारे में बात करेंगे और इस चीज़ के डेप्थ में जाएंगे एंड सोचने और समझने की कोशिश करेंगे कि ये होता क्या है और कैसे इससे हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है। और ये 100% इसका मैं सॉल्यूशन दूंगा और आप इसको फॉलो करके देखना। एंड मेरी ये गारंटी है कि आप आज के बाद ओवर थिंकिंग में नहीं फंसोगे अगर आपने ये अप्लाई कर लिया तो। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारे पास से रिलेटेड, कि हमारे माइंड में अनकॉन्शियसली थॉट्स चलते रहते हैं, ओवर थिंकिंग चलती रहती है बेसिस ऑन पास्ट, चाहे वो अच्छा हुआ हो या बुरा हुआ हो। बेसिकली जो हमारे माइंड में चलती रहती हैं कि आपका सपोज एक रिलेशन ले लेते हैं कि आपका कोई रिलेशन था और अब वो नहीं रहा है एंड उस पर्सन को लेके आपके माइंड में कंटिन्यूसली थॉट्स चल रहे हैं। ठीक है, और बहुत ही अजीब प्रकार के थॉट्स आ रहे हैं, कुछ भी आपकी मेमोरीज से रिलेटेड। लेकिन ये ध्यान रखना कि हमें जो थॉट्स आ रहे हैं वो बुरे नहीं आ रहे हैं, वो अच्छे वाले आ रहे हैं कि मैंने इसके लिए ये करा, उसके बावजूद नहीं इसने ये कर दिया मेरे साथ। तो ये थॉट्स कंटिन्यूसली आते रहते हैं। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलता रहता है कि सुबह उठेंगे तो ये थॉट्स आएंगे, रात को कभी भी एकदम से हमें ये ट्रिगर कर जाते हैं। तो पहली बात ये करते क्यों हैं? देखिए, हमारे जो भी हम सोचते हैं ना, ये सोचते हैं हम बेसिस ऑन मेमोरीज़, कि हमारी जो पास्ट में मेमोरीज़ बनी हैं वहाँ पे हम चले जाते हैं और उनमें लूप में वो चीज़ें निकलती रहती हैं। ठीक है, एक लूप बन जाता है कंटिन्यूसली कि भाई कि अब ये हुआ, हमने ये करा था, हम उसमें फंसते जाते हैं। ठीक है, तो ये सब होती है मेमोरीज के बेसिस पे। अब मेमोरीज़ है कहाँ? मेमोरीज़ आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में। ठीक है, तो लेकिन उससे हो क्या रहा है? मतलब आप फिजिकली तौर पे तो आप हर्ट हो नहीं रहे हो, आप क्या हो रहे हो? आप मेंटली तौर पे हर्ट हो रहे हो। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? मतलब कि ये आती क्यों है? क्योंकि हम उस पर्सन के साथ थे तो हमारी मेमोरीज उस पर्सन के साथ थी। ठीक है, अब हम उनका कुछ कर नहीं सकते हैं, मेमोरीज तो बन चुकी है, हम उनको डिलीट नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी डिलीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेमोरीज थी वो। तो अब क्वेश्चन ये है कि हम उससे बाहर कैसे आएँ? तो भाई इस चीज़ का सॉल्यूशन सिर्फ एक है कि आप अवेयर हो जाओ। अवेयर इन सेंस कि आप कॉन्शियसनेस में प्रेजेंट को देखो कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ। मतलब कि एकदम से स्टक हो जाओ कि मेरे माइंड में चल क्या रहा है। आपने जैसे ये क्वेश्चन पूछ लिया ना, तो इमीडिएटली आप वहाँ से एग्ज़िट ले लोगे और ये गारंटेड है कि वहाँ से आप एग्ज़िट ले लोगे और आप प्रेजेंट में पहुँच जाओगे। ठीक है, वरना इसका कोई एंड नहीं है, एक ही तरीका है। मान लो जैसे कि अब बहुत से लोग क्या करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं या फिर ट्रैकिंग पे जाते हैं। क्यों? जब हम ड्रिंक करते हैं तो हमारी जो है कॉन्शियसनेस जो है वो एक्टिव हो जाती है, हम एक बेहोशी की हालत में चले जाते हैं और मेमोरी जो है पास्ट रिलेटेड वो बंद हो जाती है। ठीक है, हम ड्रिंक क्यों करते हैं? क्योंकि उस वक्त हमें अच्छा फील इसलिए होता है क्योंकि हम एक प्रेजेंट स्टेट में होते हैं, हमारा माइंड शून्य पड़ जाता है। अब लोग ट्रैकिंग क्यों करते हैं? आप एक पहाड़ पे जाते हैं तो वहाँ अच्छा क्यों लगने लग जाता है? क्योंकि आप उस व्यू को देख रहे हो, इंजॉय कर रहे हैं, वो आपके लिए नया है। तो कुछ टाइम के लिए आपका माइंड प्रेजेंट में आ जाता है, इसलिए वो चीज़ आपको अच्छी लगती है। ठीक है, अगर आप ये कभी भी किसी वक्त कर पाए तो आप ओवर थिंकिंग में फंसोगे ही नहीं। समझ रहे हो इस बात को? तो बस यही एक तरीका है ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने का, और कोई तरीका नहीं है इस दुनिया में। एक चीज़ है, बस अपने आप से क्वेश्चनिंग करो कि मैं कर क्या रहा हूँ, कि मैं देख क्या रहा हूँ और इससे क्या चेंज होने वाला है। क्या आपके पास से कुछ चेंज होगी? आप कितना ही सोच लो, कुछ हो जाएगा चेंज? बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ, आप रिसर्च पेपर हैं गूगल पे पढ़ लेना, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी गट हेल्थ सब खराब होगी ओवर थिंकिंग से। 1% भी कुछ अच्छा नहीं होने वाला है आपके लिए। क्या उस पर्सन पे इफेक्ट पड़ रहा है जिसके बेसिस पर आप कुछ सोच रहे हो? घंटा भाई, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो ये सब गलत होगा किसके साथ? आपके साथ। आप सोच लो, कितना ही सोच लो, उस पर्सन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने का, लेकिन आपकी ज़िंदगी पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा भाई। तो इससे बाहर निकलो
प्रेजेंट में रहने की कोशिश करो, मतलब कि बस अपने आप से क्वेश्चनिंग करो, और जब आप क्वेश्चनिंग करने लग जाओगे तो ऑटोमेटिकली आप जो ओवर थिंकिंग है वहाँ से बाहर आ जाओगे। ठीक है, यही एक तरीका, और कोई तरीका नहीं है भाई। बाकी आप गलत चीज़ों में पड़ जाओ तो उसका तो फिर वही है, फिर वही ओवर थिंकिंग में जाओगे। कुछ टाइम के लिए वो तुम्हें राहत दे सकती है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है इस चीज़ का। परमानेंट एक ही सॉल्यूशन है कि अपने आप को प्रेजेंट में रहना सीखना पड़ेगा, आपको प्रेजेंट में रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, बस यही एक सॉल्यूशन है इस चीज़ का।